आज थोड़ा सा जो है एनाटॉमी डिस्कस करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट पॉप्लिटियल फोर्सा। तो पॉप्लिटियल फोर्सा क्या होता है? अगर पूरे पैर को देखा जाए तो पैर के पीछे में जो पीछे साइड से अगर देखेंगे तो एक डायमंड शेप स्ट्रक्चर मिलेगा, दैट इज़ पॉप्लिटियल फोर्सा। पूरा एक स्ट्रक्चर मिलेगा जिसके चारों साइड्स जो है वहाँ पे मसल्स हैं, एक्चुअली मसल्स हैं, एंड इनके बीच से कुछ स्ट्रक्चर्स पास करते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है एंड दैट इज़ पॉप्लिटियल फोर्सा। देखिए पॉप्लिटियल फोर्सा में जो मेडियल साइड में ऊपर साइड में अगर पहले बाउंड्रीज़ की बात करते हैं जो कि हम लोग अभी देख रहे हैं, तो एक तो ये क्या बिहाइंड नी जॉइंट है, तो पहला बात क्या डायमंड शेप्ड है, दूसरा बिहाइंड द नी जॉइंट के एकदम पीछे में है। बाउंड्रीज़ का बात करें तो बाउंड्रीज़ जो है इसकी 4 बाउंड्रीज़ है। मेडियल क्या बोलते हैं, सॉरी आपका जो है ऑन द लाइक येस ऑफ कोर्स, ये आपका जो लेटरल साइड में, सॉरी मीडियल साइड में, इस साइड में पूरा पैर है, ये ऐसे दूसरा पैर है, ये हमारा जो है लेफ्ट पैर है, उसका पीछे का पोर्शन है। तो मीडियल साइड में 2 सेमी मेम्ब्रेनस एंड उसके नीचे में सेमी टेंडेनस। ये जो है हमारे जो है लेफ्ट अपर मीडियल बॉर्डर बना रहे हैं, या अपर मीडियल बॉर्डर बना रहे हैं या बाउंड्री बना रहे हैं। जबकि अपर लेटरल बाउंड्री जो है वो बाय द बाइसेप्स फेमोरिस बन रही है। थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो रहा है, वो छाला हो गया, बट क्या, हाँ। सो मेडियल अपर मेडियल जो है ये आपका जो है बाय द सेमी मेम्ब्रेनस, सेमी टेंडनस एंड सेमी टेंडनस जो है सेमी मेम्ब्रेनस के नीचे होता है, ऊपर में मेम्ब्रेनस होता है। जबकि लेटरल साइड में आपका बाइसेप्स फेमोरिस। नीचे के साइड में देखेंगे तो मेनली जो है गैस्ट्रोनिमस जो है, गैस्ट्रोनिमस ये अपना गैस्ट्रोनिमस है जो पूरे के बैक ऑफ लेग के बैक से आता है पूरा। ये अगर आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा तो इसके 2 हेड बनते हैं, एक मीडियल एक लेटरल। तो ये वाला एक मीडियल हेड, मीडियल साइड में मीडियल हेड, लेटरल साइड में लेटरल हेड, और उसके नीचे में प्लांटरस जो है बाउंड्रीज बना रहा है आपका किसका, पॉप्लिटियल फोर्सा का। तो पॉप्लिटियल फोर्सा की बाउंड्रीज में आप लोग कितने मसल्स के नाम लिखेंगे? एक्चुअली यहाँ पे 6 मसल्स के नाम लिखेंगे। एक्चुअली 6 भी नहीं, गैस्ट्रोनिमस का तो 2 हेड है, बट खैर इसके 6 नाम तो लिखना ही है। बाइसेप्स फेमोरिस, सेमी मेम्ब्रेनस, सेमी टेंडेनस, उसके अलावा गैस्ट्रोनिमस का मीडियल हेड, लेटरल हेड एंड प्लांटरस। ठीक है, इतना करने के बाद ये जो है मैंने ओरिजिन एंड इंसर्शंस भी डाल दिए हैं, आप इसको देख सकते हैं। इट्स ब्यूटीफुल ओनली फॉर द पर्टिकुलर बाउंड्रीज के मसल्स के लिए। मैंने चैप्टर ठीक से किया नहीं था, तो जितना आता मैं करके रखना चाहता हूँ। बाकी अगर इस सरफेस की बात करें, किसी भी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो हम लोग उसके पहले बाउंड्रीज की बात करते हैं, फिर रूफ की बात करते हैं। रूफ मतलब क्या, जब हम लोग उस पैर को, मान लीजिए एक पर्टिकुलर पैर रखा हुआ है, तो उसको काट के हम लोग को स्ट्रक्चर देखना है। तो सबसे ऊपर में क्या काटेंगे? सबसे ऊपर में हम लोग स्किन काटेंगे। स्किन के अंदर में आपका डीप फेशिया, फिर अंदर में आपका सुपरफिशियल फेशिया, फिर अंदर में डीप फेशिया। अब चक्कर क्या होता है कि उस रूफ में कौन कौन से स्ट्रक्चर मिलेंगे? तो एक्चुअली क्यूटेनियस स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। कौन कौन से क्यूटेनियस? वेन मिलेगा, एक जो है वेन मिलेगा, दैट इज शॉर्ट सफिनियस वेन। ये देख रहे हैं ना आप, शॉर्ट सफिनियस वेन मिलेगा कहाँ पे? पॉप्लिटियल फोर्सा में। जबकि 3 नर्व्स मिलेंगे। कौन कौन से नर्व्स वो मिलेंगे? 3। एक ये पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व, ये मीडियल पार्ट ऑफ, या फिर सॉरी पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ मीडियल क्यूटेनियस नर्व, और जो तीसरा है आपका सूरल कम्युनिकेटिव नर्व। तो 3 नर्व्स मिलेंगे और एक वेन मिलेगा। वेन कौन सा? शॉर्ट सफिनस वेन। जबकि जो आपके नर्व्स कहते हैं 3। कौन कौन से नर्व्स? क्यूटेनियस नर्व्स है, सूरल कम्युनिकेटिव नर्व, पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ मीडियल क्यूटेनियस नर्व एंड शॉर्ट, और आपका पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व। तो ये जो थे आपके इसका रूफ का बात हो गया। तो रूफ में ये स्ट्रक्चर्स अलॉन्ग विद दैट डीप फेशिया एंड सुपरफिशियल फेशिया, तो खैर आप लिखेंगे ही। उसके अलावा अगर बात किया जाए तो फ्लोर, जो आपका जो फ्लोर बन रहा है, जो पूरे लेग का जो फ्लोर बन रहा है, तो फ्लोर को कौन बनाता है? कि फ्लोर को जो मेनली अपना फीमर बोन ही बना दे रहा है। उसके अलावा थोड़ा सा जो है पॉप्लिटियल क्या बोलते हैं उसको, पॉप्लिटियल मसल्स भी होता है जो कि एक्चुअली काम कर रहा है बनाने में। उसके अलावा कैप्सूल ऑफ नी जॉइंट का जो कैप्सूल है वो फॉर्म हुआ। तो यह फ्लोर है। फ्लोर में 3 चीज़ें कौन कौन सी? पॉप्लिटियल सरफेस ऑफ फीमर, कैप्सुलर नी जॉइंट एंड पॉप्लिटियल मसल। ठीक है, तो ये देखिए, आप ध्यान से देखिए, तो ये कैप्सूल हो गया अपना, ये यहाँ पे मेनली जो है पॉप्लिटियस मसल है, ये बना रहा है, और ये फीमर है ही पूरा को पूरा। तो दिस इज हमारा क्या, ये फीमर है एक्चुअली, हाँ सॉरी,
नहीं ये सॉरी, हाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ये चैप्टर अच्छा से हुआ नहीं है बट खैर हाँ। तो फ्लोर हो गया। कंटेंट्स की बात करते हैं, ठीक है। हमने क्या क्या बात कर ली, बाउंड्रीज, रूफ, फ्लोर एंड कंटेंट्स। कंटेंट्स पासिंग थ्रू दिस, ठीक है। तो कंटेंट्स में क्या क्या है, पॉप्लिटियल आर्टरी है, पॉप्लिटियल वेन है, टिबियल नर्व है, कम्युनिकेटिंग पेरेनियल नर्व लिम्फ नोड्स हैं एंड पॉप्लिटल पैड ऑफ फैट है। तो फैट बोला हूँ, फैट है, उसके अलावा लिम्फ नोड्स है, ठीक है। उसके अलावा एक कम्युनिकेटिंग कॉमन पेरोनियल नर्व है, कॉमन पेरोनियल नर्व यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इसके अलावा टिबियल नर्व है और पॉप्लिटियल वेन है ये। तो ये जो अगर ऊपर से नीचे देखें तो सबसे ऊपर में अगर लाइक जब आप पूरे स्ट्रक्चर को, पूरे पैर को आप देखिएगा तो जब ऊपर के साइड में देखिएगा, तो जब ऊपर के साइड में आप काट रहे होंगे पैर को लाइक पॉप्लिटियल सरफेस का एकदम टॉप पे, अपेक्स पे, तो वहाँ पे सबसे पहले लाइक ऐसे अगर लेफ्ट टू राइट देखिएगा, लाइक मेडियल टू लेटरल दिखेगा, तो आपको सबसे पहले मिलेगा आर्टरी, वेन, नर्व। जबकि आप बीच में मिडल ऑफ द पॉप्लिटियल फोर्सा देखिएगा, मिडल ऑफ द पॉप्लिटियल फोर्सा, तो आपको ऐसे वर्टिकल अरेंजमेंट दिखेगा। यहाँ पे क्या था, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, तो यहाँ पे वर्टिकल अरेंजमेंट, जिसमें कि सबसे ऊपर आपको दिखेगा क्या, नर्व, उसके नीचे में वेन और सबसे नीचे में आर्टरी। जबकि सबसे नीचे में जाए तो फिर से अरेंजमेंट जो होगा वर्टिकल हो जाएगा, लेकिन एकदम जो पहला टाइप का जहाँ पे AVN था, अब ये NVN हो जाएगा। और हर तीनों केस में जो है, जो वेन है अपना बीच में ही रहेगा। तो सबसे ऊपर में कौन सा, AVN, बीच में NVA, सॉरी सबसे ऊपर में लाइक एपेक्स में AVN, बीच में NVA और सबसे नीचे में NVA। अगेन सेम है बट वहाँ पे वर्टिकल है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। इसके बाद कॉमन पेरिनियल नर्व जो है वो लेटरल साइड में दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट पॉप्लिटियल फोर्सा। 5 नंबर का शॉर्ट नोट आ सकता है, दैट्स द ऑल थिंग। एंड दिस इज़ काइंड ऑफ क्रैश कोर्स ओनली, क्योंकि मैंने ये खुद सेक्शन ठीक से पढ़ा नहीं है, बट इट मे हेल्प मी इन इंटरनल्स। तो खैर उस टाइम के लिए है, बाकी इज़ बेटर टू गो थ्रू बुक वंस एटलीस्ट। यहाँ पे आज आइडिया अच्छा मिल जाएगा, बट आई डोंट थिंक कि मैंने इतने अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया।